उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी की भर्ती निकली हुई है, तो आप 2025 में यानी किसी जनवरी के माह में आप फॉर्म को भर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, पहली बात यानी कि इंपॉर्टेंट डेट्स। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म फी कितना लगने वाला है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या बोलते हैं इसका फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है, यानी कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से जिले के जो महिलाएं हैं वो आंगनबाड़ी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, यानी कि क्या क्या होना चाहिए जिसकी वजह से आप ये फॉर्म भर पाओगे, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो शर्त है, जो कंडीशन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें सैलरी कितनी होगी, और अंततः मैं आपको लिंक भी दूंगा जिस लिंक के थ्रू आप स्वयं भी देख सकते हो कि आंगनबाड़ी की भर्ती निकली हुई है। और ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आपको अपडेट दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कहीं से आपको मैं फेक न्यूज दे रहा हूं, तो आप स्वयं उसे देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो आंगनबाड़ी की भर्ती निकली हुई है उसकी पूरी डिटेल। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग स्टार्टिंग में सुने होंगे कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी की भर्ती निकली हुई है। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या बोलते हैं ये भर्ती निकली हुई है, और इसकी डेट क्या रहने वाली है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और इसमें टोटल सीट कितने हैं, इसकी सैलरी कितनी है, पूरी बात आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सारी की सारी डाटा मैं लिख कर लाया हूं, तो चलो एक एक करके एक एक विषयों पर बात करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो ठीक है, सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स पे बात कर लें। तो मैं आपको बताऊं कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि इसमें लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज एप्लीकेशन फॉर्म का अलग अलग डेट है। जैसे मैं महाराजगंज में रहता हूं, तो महाराजगंज का फॉर्म कब से भरा जा रहा है और कब तक भरा जाएगा, इसका डेट अलग होगा। अगर सिद्धार्थनगर जो जिला है उसका क्या बोलते हैं डेट अलग होगा। तो इसी प्रकार से जितना भी क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश में जिला आता है, सारे जिला का जो डेट्स है वो अलग अलग है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात कर लें एप्लीकेशन फी की, यानी जब आप वो फॉर्म भरोगे तो आपका कितना पैसा लगेगा, तो फिर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, या तो आप जनरल से या जनरल ओबीसी से या एनसीएल से या ईडब्ल्यूएस से या एससी से या एसटी से, आपका एक भी रुपया फॉर्म फी नहीं लग रहा है। आप जाके फ्री में यानी कि बिना एक भी रुपया दिए आप फॉर्म को सिर्फ आपको अप्लाई करना है। हाँ, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आया है उसकी चर्चा मैं अभी आगे करूंगा। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अगर हम एज लिमिट की बात कर लें कि कहां से कहां तक एज वाले जो क्या बोलते हैं स्त्री है, जो महिलाएं हैं, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 18 साल मिनिमम एज आपका होना चाहिए और आपका मैक्सिमम एज 35 यानी कि 35 साल होना चाहिए। यानी कि 18 साल से आपका उम्र कम नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 17.5 के हो, ठीक है ना, या क्या बोलते हैं 17 पॉइंट कुछ के हो, ठीक है ना। तो आपका जो उम्र है वो 18 से कम नहीं होना चाहिए और 35 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके आगे अगर हम बढ़े कि आपका क्या बोलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, तो आपका क्लास 12 पास आउट होना चाहिए। अगर आप 12 पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अब आप कहोगे कि 12th हमारा कौन से साइड से होना चाहिए, यानी कि किस स्ट्रीम से होना चाहिए। तो आप किसी भी स्ट्रीम से रहे हो, किसी भी साइड से रहे हो, चाहे आप साइंस साइड के स्टूडेंट रहे हो, चाहे आप आर्ट साइड के स्टूडेंट रहे हो, चाहे कॉमर्स से रहे हो, किसी भी आप स्ट्रीम से रहे हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए अगर इसके आगे बढ़े कि और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो आप जिस क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर रहे हो उस डिस्ट्रिक्ट में, उस जिले में आपका घर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका घर कहीं और है और आप किसी और जिले में जाके फॉर्म भर रहे हो। तो जैसे मैं महाराजगंज का हूं, अगर हमारे घर में कोई अगर क्या बोलते हैं आंगनबाड़ी का फॉर्म भरना चाहता है तो महाराजगंज में हमारा घर होना चाहिए। ठीक, वहीं बात कर लें कि क्या परसेंटेज क्राइटेरिया भी है, यानी क्लास 12 में परसेंटेज भी मायने रखेगा। तो कोई परसेंटेज नहीं गिवन है, यानी आपका सिर्फ क्लास 12 पास आउट होना चाहिए। आपका कुछ भी परसेंट हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। चलिए उसके आगे बढ़े कि कौन से जिले में कितनी वैकेंसी आई हुई है, टोटल सीट की हम बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मुरादाबाद में आपका 151 क्या बोलते हैं सीट है टोटल, और आपका इसका लास्ट डेट 31/1/2025 है। आगे बढ़े अगर कानपुर देहात की बात कर लूं तो 88 सीट है। अगर बलिया की बात कर लें तो 301 है। बहराइच की बात कर लें तो 598 है। तो इसी प्रकार से देखो बहुत ज्यादा लिस्ट है। मैं एक एक करके लगभग मतलब 10 सेकंड बाद या क्या बोलते हैं 8 सेकंड बाद मैं वो लिस्ट बदलता जाऊंगा। आप लोग स्वयं पढ़ लीजिए कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के हैं और उसमें टोटल कितनी सीट है, उसका लास्ट डेट क्या है, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबा है तो एक एक को बोलना थोड़ा सा टफ टास्क है, ठीक है ना। तो ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा
कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हो, उस डिस्ट्रिक्ट में कितनी मतलब सीट्स है, ठीक है ना, और उसकी लास्ट डेट क्या है, जो कि आपको लिस्ट बारी बारी दिखा होगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको ये भी बता दूं, और इसी प्रकार से बहुत सारी जो सरकारी जॉब्स है उस पर आपको वीडियो मिलता रहेगा टाइम टू टाइम, जब भी आएगा आपको वीडियो मिलता रहेगा। हाँ, लिंक की बात कर लें कि आप स्वयं कैसे देख सकते हो, कैसे चेक कर सकते हो, तो आपको एक लिंक दिख रहा होगा, आप इस लिंक के थ्रू आप स्वयं खुद से भी चेक कर सकते हो। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग कमेंट करना मत भूलना, प्लीज आप कमेंट करते रहिए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो मुझे पता चलता है कि मेरा अगला कंटेंट क्या होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग कमेंट का रिप्लाई करते हैं तो उसी से पता चल जाता है कि हाँ हाँ, बच्चों के बीच में ये डाउट चल रहा है, स्टूडेंट्स के बीच में ये डाउट चल रहा है, तो वो डाउट को पढ़ते हैं और डाउट पढ़ने के बाद हम लोग अगला कंटेंट तैयार करते हैं और वीडियो बनाते हैं। मिला जुला के कहने की बात है कि आपका जो कमेंट होता है वही हमारा अगला कंटेंट होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।